नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस बार 2025 में देवशयनी एकादशी कब है और किस तरह से हमें पूजा करना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी से देव 4 माह के लिए विश्राम में चले जाएंगे और अबोज तिथि को छोड़कर सभी मांगलिक कार्यों पर 4 माह के लिए रोक, जितना भी मांगलिक कार्य होगा सबको रोक दिया जाएगा। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाएंगे। फिर कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी, जैसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, वो जागेंगे। तो आइए मैं आपको पूजा विधि बताता हूँ। तो पूजा विधि जानने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी इस बार कब है। तो इस बार 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। तो आइए अब हम पूजा विधि जानते हैं। तो आपके घर में जो भी भगवान जी का श्री विग्रह होगा, आप उन्हें ले लें अच्छे से, या फिर अगर आपके पास तस्वीर है जो कि भगवान विष्णु शयन मुद्रा में है तो आप वो भी तस्वीर ले सकते हैं। साथ में आपको पीले रंग का एक सालू कपड़ा चाहिए, उसी में आप भगवान को विराजमान कीजिएगा। उसके बाद फिर इस दिन ज़रूर से ज़रूर चाहे तो पंचामृत से स्नान कीजिएगा, क्योंकि भगवान जी उसके बाद फिर शयन में चले जाएंगे। तो आपको अच्छे से यहाँ पे अष्टदल कमल बना लेना है। आपके प्लेट थाली जो में है आपके पास, अच्छे से आपको अष्टदल कमल बना लेना। नहीं तो आप शुभ चिन्ह भी बना सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक आदि भी आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान श्री हरि विष्णु जी को विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह में आप पंचामृत से स्नान ईजिली करा सकते हैं। और बहुत लोगों के पास विग्रह नहीं होते हैं, तस्वीर होते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तस्वीर से ही भगवान जी को अच्छे से पुष्प स्नान करा करके अच्छे से भगवान को नहला सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमें गंगा जल में अच्छे से तुलसी दल डाल लेना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा पाप लगता है एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ने से। सो इस बात का आपको अवश्य कर से ध्यान रखना है। बाकी आपको 1-2 दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लेना है। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि क्या तुलसी पत्र बासी हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुलसी पत्र बिल्कुल बासी नहीं होता है। आप पहले से ही एकादशी के पहले से ही तोड़ करके अवश्य रख लें अपने ठाकुर जी की पूजा करने के लिए। और जितने भी आप पंचामृत यूज़ करेंगे तो आपको पंचामृत में हर एक चीज़ में तुलसी पत्र डालना है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी पत्र अत्यधिक प्रिय होता है। तो अच्छे से हम भगवान को यहाँ पे जितने भी भगवान में अच्छे से भगवान को हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे साफ़ कर देना है। भगवान जी को साफ़ कर देने के बाद फिर जो हमें एक साफ़ वस्त्र लेना होगा, साफ़ वस्त्र से अच्छे से भगवान को पोंछना है। आपको ध्यान आपको इस बात का रखना है कि जैसे कि बहुत लोग जो कपड़ा यूज़ करते हैं वही कपड़े से पोंछते भी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान के लिए आप अलग सा कपड़ा, सेपरेट कपड़ा रखें, वो बेहतर होता है। उसके बाद फिर अब हम भगवान का करने वाले हैं इत्र की सेवा, क्योंकि अगर आप कोई भी पूजा करते हैं तो आपको इत्र, भगवान का श्रृंगार, क्योंकि नारायण भगवान को सजना अत्यधिक प्रिय होता है। तो भगवान को अगर आप सजाना चाहते हो तो इत्र अवश्य आप ऐड कर ले पूजा में, क्योंकि किसी भी पूजा में इत्र का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं एकादशी है, तो मैंने अच्छे से अपने भगवान श्री हरि विष्णु जी को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग गर्मी के हिसाब से भगवान को पोशाक धारण करा दिया है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि गर्मी दिन है तो ज़्यादा हम कुछ दिखावटी नहीं करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पुष्प का आसन देंगे। आप इस दिन चावल का आसन ना दें, चावल से भी आपको पूजन इस दिन नहीं करना है। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी को सुपारी मान करके यहाँ पे विराजमान कर दिया है। उसके बाद फिर से हमें पुष्प का आसन देना है, क्योंकि देखिए अगर आप तिल्ली का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास तिल्ली का आसन नहीं है तो आप पुष्प का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन आपको चावलों का आसन नहीं देना है। उसके बाद फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को पुष्प के आसन में विराजमान कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे नारायण भगवान कितने प्रिय लग रहे हैं। उसके बाद फिर हमें एक थाली चाहिए होगा। थाली में क्योंकि हमें दीपक प्रज्वलित करना रहता है, तो आपको इस दिन घृत का दीपक अवश्य जलाए, उसका बहुत विशेष महत्व होता है। तेल का दीपक तो आप प्रतिदिन जलाते हैं, लेकिन आप एकादशी है तो आपको शुद्ध देशी घी का दीपक जला सकते हैं। क्योंकि ऐसे घी शुद्ध मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो शुद्ध बहुत मुश्किल हो जाता है बोलना, मतलब मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी घृत अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लेना है भगवान श्री हरि विष्णु जी का और माता लक्ष्मी। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी श्री विग्रह है तो आप माँ लक्ष्मी को भी यहाँ पे विराजमान करिएगा नारायण भगवान के साथ। और अगर आपके पास माँ लक्ष्मी का श्री विग्रह नहीं है तो आप
नाम लेकर के माता का पूजा कर सकते हैं नारायण जी के साथ, क्योंकि हमेशा नारायण भवन का अकेले पूजा नहीं किया जाता है, उनका पूजा लक्ष्मी जी के साथ अवश्य किया जाता है, इसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें गणपति पूजन कर लेना है, हमें अच्छे से भगवान को पुष्प स्नान, टीका, चंदन आदि लगा करके पुष्प अर्पित कर दिया है। और गणपति जी को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप कोशिश करें लाल पुष्प ले लें। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भगवान को यहाँ पे चंदन का टीका लगा दे रहा हूँ। ये एकादशी अत्यधिक खास होती है, क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी जो कि पालन करता है, पालनहारी है हमारे, वो निद्रा में चले जाते हैं और अपना जितना भी कार्य है सब माँ गौरी और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करके उनको सौंप जाते हैं। तभी हमारा सावन आता है और हमारे जो महादेव है वो सृष्टि का देखभाल करते हैं, महादेव और माँ गौरी। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे नारायण भगवान को, अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित कर दें। अच्छे से भगवान को पहनाया जाता है जनेऊ, लेकिन मैं अभी नहीं पहना पाया, तो आप अवश्य पहना दें भगवान को जनेऊ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए यहाँ पे पुष्प अर्पित करेंगे भगवान के श्री चरणों में। आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप अच्छे से यहाँ पे भगवान जी को सजा लें, क्योंकि एकादशी है तो आप बढ़िया तरह से भगवान को सजा दें। और कई लोग बोलते हैं कि क्या एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ते हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं, तुलसी दल नहीं तोड़ते। आपको एक दिन पहले से ही तुलसी पत्र तोड़ लेनी है और अच्छे से आप जो मंजरी वाले तुलसी हैं वो आप उस दिन अवश्य भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण कमलों में रख दें, क्योंकि भगवान अत्यधिक जल्दी रिझ जाते हैं हमारे ठाकुर जी, तो आपको ये काम अवश्य कर लेना है। उसके बाद फिर हमें फलाहार देना है भगवान को, भोग में आपको कुछ भी अन्न नहीं देना है। तो अच्छे से मैं यहाँ पे भगवान को तुलसी पत्र डाल करके भोग लगा दे रहा हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय बोलते हुए हमें अच्छे से भाव से यहाँ पे भगवान को भोग लगा देना है। तो देखिए, भोग में आप किशमिश ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये एकादशी में किशमिश का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। और साथ ही साथ इस दिन आपको किशमिश भी, जो आप भगवान को प्रसाद लगाएंगे, वो किशमिश आपको स्वयं भी ग्रहण करना है। तो किशमिश से ही ये पूजा भगवान को प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद फिर हम अच्छे से यहाँ पे जल चढ़ा देंगे भगवान को। जल भगवान को पिला देने के बाद उसके बाद फिर अब हमें धूप दिखाना है। तो सर्वप्रथम हमें गणपति जी को ओम गण गणपति नमो नमः, ओम गण गणपति नमो नमः, ओम गण गणपति नमो नमः बोलते हुए हमें अच्छे से धूप दिखा देना है। उसके बाद फिर हमें नारायण भवन को धूप दिखा देना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः बोलते हुए हम अच्छे से धूप दिखा देंगे। आप चाहे तो इस दिन गोबर के उपले की भी जो हवन होती है वो कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं तो आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, जो कि ईजिली आपसे हो ही जाएगा। धूप दिखाने के बाद फिर अब हमें करनी है आरती। तो देखिए, आप दो तरह से आरती कर सकते हैं। एक तो आप पंचप्रदीप से अलग से आरती कर सकते हैं, या फिर कर्पूर आरती भी आप करेंगे लास्ट में। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो जो आप दीपक प्रज्वलित किया आप उससे भी आरती कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको 4-5 दीपक लेकर के आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप दीपक जलाए हुए हैं उन्हीं से आपको आरती कर लेनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस दिन चाहे तो नारायण भवन का अच्छा से पाठ कर सकते हैं। और कोशिश अगर आपसे हो पाए तो आप ये सत्यनारायण का पाठ अवश्य अपने घर में करवा लें, क्योंकि अत्यधिक शुभ माना जाता है। और उसके बाद फिर आरती करने के बाद फिर हम भगवान नारायण को अच्छे से यहाँ पे आरती दे देंगे। अब आरती हमने कर लिया है भगवान जी का। उसके बाद फिर अब हमें करनी है भगवान के लिए कर्पूर आरती, जो कि अत्यधिक विशेष महत्वपूर्ण होता है करने। पूजा में कर्पूर जलाने का एक अलग ही महत्व होता है। ये पूरा वातावरण को शुद्ध कर देता है और जितना भी नेगेटिविटी है सबको दूर कर देता है। और कर्पूर जो होता है बहुत अच्छे तरह से एकदम खुशबूदार होता है, जो कि अगल बगल सब जगह खुशबू आने लगता है। तो हमें अच्छे से यहाँ पे कर्पूर आरती कर लेनी है। आप चाहे तो जो एकादशी का जो किताब होता है, जो एकादशी का महात्म्य होता है, आप उससे भी यहाँ पे आरती भगवान श्री हरि विष्णु जी की कर सकते हैं। नहीं तो ओम जय जगदीश हरि का भी पाठ कर सकते हैं। आरती देने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान को अच्छे से भाव से यहाँ पे हम आरती दे देंगे। उसके बाद फिर अब हमारा आरती कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमें अर्घ दे देना है 3 बार ऐसे घुमा करके। जो भी आप, अगर आपके पास ये आचमन टाइप का कुछ ना है तो आप फिर हाथ से भी रख कर सकते हैं, जल को थाली में छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जब भी आप पूजा करें तो आप आसन में ज़रूर नीचे जल 3 बार छोड़ दें और ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः अवश्य बोल दीजिएगा। क्योंकि वो ऐसा बहुत बार होता है कि जो हमारा पूजा का फल होता है वो इंद्र भगवान लेके चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना हो। तो इसीलिए हमें ये विधि अवश्य पालन करना है। और एकादशी के दिन आप सबको अच्छे से पूजा पाठ कर लेनी है भगवान को। और बहुत लोग बोलते हैं कि एकादशी का पूजा कब करना है हमें, तो देखिए, एकादशी का पूजन आपको सुबह ही करना है, क्योंकि शाम में एकादशी का पूजन नहीं किया जाता है। तो आपको सुबह ही नहा धोवा के अच्छे से एकादशी का पूजन कर ले। और आपको ब्रश सबसे मुँह ना धो, जो दातुन आता है उससे
मुँह धो और एक दिन पहले से ही आपको अन्न नहीं खाना है एकादशी में। इस बात का आपको विशेष कर से ध्यान रखना है और अच्छे से भगवान की पूजा करें और भगवान की कृपा आप सब पे बनी रहेगी। और फिलहाल जो जितना भी मांगलिक काम है सब अभी बंद हो जाएगा, जितना भी मुंडन ये सब होता है सब अभी बंद हो जाएगा, गृह प्रवेश भी अभी फिलहाल नहीं होगा। और आप लोगों में से बहुत लोगों को डाउट रहता है कि क्या हम एकादशी का व्रत स्टार्ट कर सकते हैं अभी। तो देखिए अभी आपको एकादशी का व्रत स्टार्ट नहीं करना है अभी, क्योंकि सही समय नहीं है एकादशी का व्रत स्टार्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को डेट भी समझ में आ गया होगा, 6 तारीख को है एकादशी इस बार। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।